देखिए, हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा जहर भर दिया है भारतीय जनता पार्टी और उसके लोगों ने, और उसका नतीजा ये है कि लोगों के अंदर धर्म के आधार पर वेमनेस से इतना ज्यादा फैल गया है कि बताइए, वो डिफेंस को भी नहीं छोड़ रहे, जो जिस पर हमें फख्र होना चाहिए, पूरे देश को फख्र है, आप उनको भी नहीं छोड़ रहे। यही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा मध्य प्रदेश ने कि आप चूंकि सोफिया कुरैशी का मजहब इस्लाम है, आप इसलिए उनको आप शक की नजर से देखोगे, तो आप डिफेंस में भी ये चीज लेके आओगे, ये तो देश के लिए घातक है। ऐसे लोगों की जगह असल में जेल ही है, और जब ऐसे लोग जेल जाएंगे तभी शांति आएगी। विजय शाह ने जिस तरह का भाषा इस्तेमाल किया है, वो बेसिकली एक मेरे मुताबिक वो आतंकवाद है, और उनको आतंकवाद की जो धाराएं हैं, जो कानून है यूएपीए, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पहले सबसे पहले रेजिग्नेशन दिलवा के जेल के अंदर डाला जाना चाहिए। साहब, जिस तरह से जो धार्मिक उन्माद, जैसे सांप्रदायिकता पहले समाज में थी, अब वो डिफेंस आर्मी तक पहुंच गई। बहुत अनफॉर्चुनेट है वो, बहुत अनफॉर्चुनेट है वो, और इसीलिए कल हमारी माननीय न्यायालय ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उसमें सो मोटो एक्शन लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि सो मोटो हमारी न्यायालय उस पर एक्शन ले रही है, और ये कहा साथ में कि हमें आज ही एफआईआर 24 घंटे के अंदर एफआईआर करनी चाहिए इसके अंदर, और नहीं किया तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। यानी आज अगर वो कल एफआईआर नहीं करते तो आज इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाती। तो ये जो जिस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनका इलाज करने के लिए अगर इसी तरह से ऑनरेबल कोर्ट्स आ जाए तो मेरा ख्याल है पूरे देश के अंदर अमन आ जाएगा, शांति आ जाएगी। मैं यही एक बात और बता दूं, जब मेवात के अंदर मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा था, तो आपको याद होगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने वहां भी सो मोटो लिया था, और ये कहा था कि आप नस्लकुशी कर रहे हो मुसलमानों की, वो तो नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर उन्होंने उस एक्शन को रोका। उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया गया, बहराइच में किया गया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि आप ये गलत तरीके से कर रहे हो, नहीं कर सकते आप। जो काम जुडिशरी का है वो एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकती, एग्जीक्यूटिव करेगी तो आंसरेबल होगी। तो जो आपका सवाल है, देखिए, हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा जहर भर दिया है भारतीय जनता पार्टी और उसके लोगों ने, और उसका नतीजा ये है कि लोगों के अंदर धर्म के आधार पर वेमनेस से इतना ज्यादा फैल गया है कि बताइए, वो डिफेंस को भी नहीं छोड़ रहे, जो जिस पर हमें फख्र होना चाहिए, पूरे देश को फख्र है, आप उनको भी नहीं छोड़ रहे। यही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा मध्य प्रदेश ने कि आप चूंकि सोफिया कुरैशी का मजहब इस्लाम है, आप इसलिए उनको आप शक की नजर से देखोगे, तो आप डिफेंस में भी ये चीज लेके आओगे, ये तो देश के लिए घातक है। तो ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, अब तक अगर आम लोग कोई होता, वो बोलता, तो सजा नहीं होती, जेल नहीं होती। देखिए, उसमें बिल्कुल आपकी बात सही है, एफआईआर हुई है, उनको जेल भी जाना चाहिए था, अब तक उनको गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी, और उनको जो उनका पास मंत्रालय है उससे भी उनका रेजिग्नेशन होना चाहिए था। बेसिकली ऐसे लोगों की जगह असल में जेल ही है, और जब ऐसे लोग जेल जाएंगे तभी शांति आएगी। लेकिन जितना भी अभी तक एक्शन हुआ है, जितना भी अभी तक एक्शन हुआ है, वो एक्शन भी अपने आप में बहुत है। उसमें देशद्रोह की धाराएं भी हैं, वेमनेस से फैलाने की धाराएं भी हैं। इससे पहले पुलिस प्रशासन को जो जिम्मेदारी थी वो नहीं। बिल्कुल सही बात है आपकी। उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये आपके उत्तराखंड के अंदर एक धर्म संसद कर रहे थे, जो एक नफरत फैलाने वाला आदमी है वहां का, जो अपने आप को साधु कहता है, यती जिसको कहते हैं, तो उसने जब वहां धर्म संसद करी है, मुसलमानों की नस्लकुशी की बात करी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि अब कोई अगर नफरत फैलाने की बात करता है तो उसमें किसी फॉर्मल कंप्लेंट की भी जरूरत नहीं है, वहां पर प्रशासन ने खुद एफआईआर करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है, मध्य प्रदेश में वहां के मंत्री है, उनके खिलाफ प्रशासन कैसे एफआईआर करता? तो बेसिकली प्रशासन ने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर ही दिया, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट में कर दिया कि यहाँ पर खुद ऑनरेबल हाई कोर्ट को आना पड़ रहा है, आगे सो मोटो एक्शन लेना पड़ रहा है। वो भी हकीकत में नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो चीजें हो रही हैं ये वाली, ये भी अच्छी चीजें हैं, इनका हम स्वागत करते हैं, और हम उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह की ये नफरत करने वाले जो लोग हैं, ये सब जेलों के अंदर सड़ेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील है, एक देश में दो कानून, यही अगर मुसलमान को स्टेटमेंट दिया होता तो अब तक यूएपीए का धारा लग चुका होता। लेकिन भाजपा के नेता है, इस वजह से बचे हुए क्या? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा देखा गया है, ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि कोई मुसलमान या दलित भी इस तरह के कोई अल्फाज कहता। आप खाली मुसलमान के लिए कह रहे हो, मैं दायरा बढ़ा देता हूँ, कोई दलित भी कहता है, या ओबीसी कहता है, या आदिवासी कहता, तो उसका साथ बहुत बुरा अंजाम उसका हो गया होता। लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो चूंकि मंत्री भी हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ वो वाले एक्शन नहीं हुए हैं। ये हकीकत बात इस तरह से देखने में यही लगता है कि एक मुल्क के अंदर दो कानून चल रहे हैं, इसीलिए तो जो एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स हैं
और जो ऑनरेबल कोर्ट्स की पावर्स हैं, जुडिशरी की पावर्स है, इसीलिए तो सेपरेशन पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि जब एग्जीक्यूटिव बेलगाम हो जाए, जब प्रशासन बेलगाम हो जाए और इस तरह के दो तरह का वो व्यवहार करने लगे तो वहां पर फिर ऑनरेबल कोर्ट्स को आगे आने पड़ता है। हमारी ऑनरेबल कोर्ट आई है, इसका स्वागत होना चाहिए और सब लोगों से मैं दरखास्त ये करूंगा कि आप लोग जुडिशरी के अंदर विश्वास रखिए, कानून के अंदर विश्वास रखिए, संविधान के अंदर विश्वास रखिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है ना, वो इतना बढ़िया संविधान बनाया है कि तमाम पावर्स को सेपरेट करने के साथ साथ में सबको ये बता दिया है कि कोई भी सुप्रीम नहीं है, सबके अपने अपने दायरे हैं। जब एग्जीक्यूटिव जब बेलगाम होगी, जब एग्जीक्यूटिव इस तरह के काम करेगी कि एक देश में दो तरह से वो कानून को लागू करेगी, कुछ लोगों के खिलाफ करेगी, कुछ लोगों के खिलाफ नहीं करेगी, तब तक हमारी जुडिशरी आगे आएगी, जैसे आ रही है और आइंदा भी आएगी। लेकिन सफाई दे रहे विदेशा के गलती से मुंह से निकल गया था। नहीं, वो गलती से अगर उनके मुंह से निकल गया था तो उनको खुद जाके कहना चाहिए, वहां पर बताना चाहिए कि साहब वो तो अब चूंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इसलिए वो कह रहे हैं। हकीकत में तो अब ये उनका एडमिशन हो गया। एडमिशन के बाद तो अब उन्होंने गलती करी है नहीं करी है वो काम ऑनरेबल कोर्ट का होता है ट्रायल में देखने का। फिलहाल जो उनका वो बन जाता है, वो मान रहे हैं इस चीज को, उन्होंने ये किया है तो उनको फौरन जेल के अंदर खुद जाना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए जाकर के उन्हें। ये है कि आप सोफिया कुरैशी और जो महिला एक कमांडर थी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आप क्या कहना चाहिए? हम उनको सलाम करते हैं, हमें फख्र है हमारी डिफेंसेस पर, सोफिया कुरैशी पर भी और दूसरी पर भी, तमाम लोगों पर जो भी डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं, जो भी देश के लिए तरक्की के काम कर रहे हैं, जो भी देश की एकता के लिए काम कर रहे हैं, जुडिशियल पर भी और उन प्रशासनिक अधिकारियों पर भी जो बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं, इस सबको वो फख्र है। और खास तौर से चूंकि आज के जो आपने सवाल था डिफेंस के लिए, तो डिफेंस को तो सर हम रात दिन सलाम कर रहे हैं। डिफेंस की तो हम जितनी तारीफें कर सकते हैं उतनी तारीफें कम होंगी मेरा ख्याल है, क्योंकि डिफेंस के हाथ में ही देश है। तरीके की भाषा विजय शाह ने यूज किया उनके लिए, तो आप वकील विजय शाह ने जिस तरह का भाषा इस्तेमाल किया है वो बेसिकली एक मेरे मुताबिक वो आतंकवाद है और उनको आतंकवाद की जो धाराएं हैं, जो कानून है यूएपीए, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पहले सबसे पहले रेजिग्नेशन दिलवा के जेल के अंदर डाला जाना चाहिए। फख्र है हमारी डिफेंसेस पर, सोफिया कुरैशी पर भी और दूसरी पर भी, तमाम लोगों पर जो भी डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं, जो भी देश के लिए तरक्की के काम कर रहे हैं, जो भी देश की एकता के लिए काम कर रहे हैं, जुडिशियल पर भी और उन प्रशासनिक अधिकारियों पर भी जो बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं, इस सबको वो फख्र है। और खास तौर से चूंकि आज के जो आपने सवाल था डिफेंस के लिए, तो डिफेंस को तो सर हम रात दिन सलाम कर रहे हैं। डिफेंस की तो हम जितनी तारीफें कर सकते हैं उतनी तारीफें कम होंगी मेरा ख्याल है, क्योंकि डिफेंस के हाथ में ही देश है। तरीके की भाषा विजय शाह ने यूज किया उनके लिए, तो आप वकील विजय शाह ने जिस तरह का भाषा इस्तेमाल किया है वो बेसिकली एक मेरे मुताबिक वो आतंकवाद है और उनको आतंकवाद की जो धाराएं हैं, जो कानून है यूएपीए, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पहले सबसे पहले रेजिग्नेशन दिलवा के जेल के अंदर डाला जाना चाहिए। धन्यवाद।